अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं एक तालिब इल्म होने के साथ साथ एक फ्रूट ग्रोवर के घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसलिए मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आज की जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री, कश्मीरी फ्रूट इंडस्ट्री डूबती चली जा रही है। हमारे एप्पल की जो कीमतें लगातार कम होती जा रही हैं। इसके बारे में मैं बात करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। दोस्तों, कश्मीर के हर एक घराने का चूल्हा ऑलमोस्ट इसी एप्पल से जलता है, इसी एप्पल इंडस्ट्री से जलता है। दोस्तों, कश्मीर के वाहिद कमाने का जरिया ये एप्पल है, ये एप्पल इंडस्ट्री है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये एप्पल अब कश्मीरी एप्पल ग्रोवर्स को जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी वापस नहीं कर सकता। और रिजल्ट ये है कि कश्मीर के हर साल कश्मीरी ग्रोवर्स अपनी जमीनें बेच रहे हैं। जमीनें क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इस एप्पल में जो इन्वेस्ट होता है, जो पैसा इस एप्पल ग्रोइंग में इन्वेस्ट होता है, वो काफी ज्यादा है। पर पेटी लगभग 450 से लेकर 450 तक रुपए का खर्चा आता है, जबकि आपकी पेटी आपकी मंडी में सिर्फ 400 से लेकर 450 तक उसका भाव है आज। और नतीजतन जो पैसा उन्होंने चाहे फ्रूट मर्चेंट से उठाया हो, फ्रूट ग्रोवर्स ने, या बैंक से उठाया हो, वो एक डेब्ट बनकर रह जाता है, कर्जा रह जाता है। और उस कर्जे को चुकाने के लिए वाहिद ऑप्शन कश्मीरी ग्रोवर के, फ्रूट ग्रोवर के पास रहता है कि वो अपनी जमीन को बेच डाले। और ऐसा ही होता है, जो कि मैं एक आई विटनेस हूं, मैं देख रहा हूं। मेरे दोस्तों, कश्मीरी जो एप्पल इंडस्ट्री है, याद रखना, इसमें अगर एक भी डूब गया तो सब डूब जाएंगे। कश्मीरी फ्रूट इंडस्ट्री, कश्मीर का जो कारोबार है, ये फ्रूट इंडस्ट्री, इस फ्रूट इंडस्ट्री एक फूड चेन का एक मेंबर समझो, कश्मीरी फूड चेन का एक मेंबर है। अगर इस फ्रूट इंडस्ट्री में कोई भी नीचे आ गया, गिर गया, कर्जे के नीचे डूब गया, तो सब डूब जाएंगे। ग्रोवर कर्जे के नीचे में, कर्जे के तले डूब गया, फ्रूट मर्चेंट भी डूबे, वकील भी डूबेगा, एवरीवन, स्टूडेंट भी डूबेगा। आपके बच्चों को तालीम भी अच्छी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जबकि आपके पास पैसा ही नहीं है। और आज की इस दुनिया में पैसे का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों, इस एप्पल की कीमत कम क्यों होती जा रही है? सबसे पहली चीज ये नहीं है कि ईरानियन एप्पल्स आते हैं। देखो भाई, मार्केट में कंपटीशन आएगा, उस कंपटीशन को टैकल कैसे करना है वो आप तक है। वो आपको अपने जिम्मे लेना होगा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं। सो यू हैव टू टेक दैट इनटू एन अकाउंट। और दूसरी बात यह है कि हमारी आज की जो यूथ है, वो अपने इस जेनेटिक बिजनेस को संभालने के लिए तैयार नहीं है। संभालने के लिए तैयार होते तो आज तक हम इस एप्पल को सिर्फ एज ए प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं बेचे होते। आज तक हमने इस एप्पल को कई सारे सेवरल अदर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया होता। हमारे यहाँ कौन सा एप्पल जूस बनता है? बनता भी होगा शायद, उसको पीने के लायक ही नहीं होता। दोस्तों, मार्केट में रहना है तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो यूथ को इसमें इन्वॉल्व होना ही है। मेरी कश्मीर के यूथ से ये विनती है, गुजारिश है कि अपने इस जेनेटिक बिजनेस पर गौर करें। इस जेनेटिक बिजनेस को आगे ले जाने का सोचें। ये वाहिद जरिया है, वाहिद सोर्स है कश्मीर के मोस्ट इनकम का, सबसे बड़ा इनकम का जो जरिया है वो कश्मीर का, वो यही है। और अगर ये डूब गई तो समझो कश्मीर सारा डूब गया, कुछ बचा ही नहीं। आप अगर आसानी से आज तालीम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हासिल कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपका पैसा इस फ्रूट इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं से, इसी फ्रूट इंडस्ट्री से आ रहा है। बाजार में अगर कश्मीर में कोई कपड़ा बेच रहा है, उसके पास कपड़े खरीदने कोई आ रहा है, तो वो फ्रूट ग्रोवर है। क्योंकि कश्मीर में 80% 90% लोग फ्रूट ग्रोवर्स हैं। उनके पास पैसा नहीं तो आपके पास कहां पहुंचेगा? शॉपकीपर्स के पास वो पैसा कहां पहुंचेगा? यही पैसा तो सर्कुलेट हो रहा है कश्मीर। कश्मीरी फ्रूट इंडस्ट्री जो है, कश्मीरी फ्रूट इंडस्ट्री का फूड चेन की तरह है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आज फ्रूट ग्रोवर का हो रहा है। अगर ये फ्रूट ग्रोवर डूब गया, इसे तसल्ली हो गई कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं वो पैसा भी मुझे वापस नहीं आ रहा,
तो वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगा ही क्यों? वो एप्पल को ग्रो करेगा ही क्यों? लोगों को लगता है कि एप्पल खुद ब खुद पेड़ पर आता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है, उसके बाद रेड हो जाता है तो आपके पैलेट के सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। वो फंगाइसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स से लेकर, फर्टिलाइजर से लेकर, मजदूरी से लेकर, लेबरर, एवरीथिंग, लगभग एक पेटी में लगभग 400 से 450 का खर्चा आ जाता है और कीमत 450 से लेकर 450 की होती है। दोस्तों, ये अफसोस का मुकाम है जिस मुकाम पर कश्मीर इस वक्त खड़ा है। आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ है कि कश्मीर में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी को आज तक अगर कोई चीज छुपा रही थी तो वो ये एप्पल इंडस्ट्री थी।